So children, last turn we did what is called as aggregate supply. Relationship clear था. When the person earns money, उसके ऊपर concept आता है supply का, और ये भी सबको clear था, aggregate supply equals to national income, because whatsoever amount of goods and services are made available in the economy, it is equal to the sum total of payments made to the factors of production. NI में लिखवाई थी ना टाइप 1 और टाइप 2 की डेफिनेशन. तो जो टाइप 1 की डेफिनेशन थी वो एक्सपेंडिचर के हिसाब से थी, और टाइप 2 की जो डेफिनेशन थी वो इनकम के हिसाब से थी. समझ में आ गया? तो सप्लाई अगर 10,000 करोड़ की है तो 10,000 करोड़ रुपीज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा. सो चिल्ड्रन, जितना पैसा आप खर्च कर देते हैं अपनी कमाई का, दैट इज कंजम्पशन, और जो नहीं खर्च करते दैट इज सेविंग. व्हेन यू पुट इट समवेयर इट इज स्टिल सेविंग. व्हेन दैट मनी गेट्स डिप्लॉयड समवेयर इट इज इन्वेस्टमेंट. तो आपने 10,000 रुपीज अर्न किए, 6,000 खर्च कर दिए, यू सेव्ड हाउ मच? 4,000. आपने 4,000 रुपीज बैंक में पुट कर दिया, सेविंग है. बैंक ने 4,000 रुपीज मेरे को लेंड कर दिया, मैंने उससे बिजनेस स्टार्ट किया, नाउ इट इज इन्वेस्टमेंट. समझ में आ गया? जब मैं काम करूंगा. समझ में आ गया? तो आपने जब पैसे खर्च नहीं किए और बचाए, इट इज सेविंग. मैंने जब उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे, देन इट इज इन्वेस्टमेंट. सो एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल हम पढ़ चुके थे. इट वॉज टोल्ड टू यू कि ये 45 डिग्री क्यों है, बिकॉज जैसे जैसे कंट्री में सप्लाई बढ़ेगी वैसे वैसे इनकम बढ़ेगी. इनकम डजंट मीन्स कि पूरा पैसा वेजेस को दे दिया, पूरा पैसा रेंट दे दिया, पूरा पैसा इंटरेस्ट दे दिया, पूरा पैसा प्रॉफिट रख लिया. याद है ना कंपैरिजन हमने किया था? तो एज इनकम इंक्रीजेस, सॉरी सप्लाई इंक्रीजेस, इनकम विल आल्सो इंक्रीज. पीवीआर आइनॉक्स सिनेमाज आपकी सिटी में 500 सीट्स का एक मल्टीप्लेक्स खोल ले चिल्ड्रन. तो 500 सीट्स पे जब उन्होंने मल्टीप्लेक्स खोला, उन्होंने कंस्ट्रक्शन जब करवाया, तो कुछ पैसा अपहोल्स्ट्री वाले को दिया गया होगा जिसने सीट्स वगैरह की स्टिचिंग की, कुछ कारपेट वाले को दिया गया होगा, कुछ पैसा एयर कंडीशनिंग वाले को दिया, कुछ पैसा उसको दिया जिसने कैंटीन डेवलप की. तो इन्होंने पीवीआर बनाया 500 सीट्स का, और मान लीजिए 2 करोड़ रुपीस कॉस्ट आई. हाउ मच? 2 करोड़ रुपीस, क्योंकि जगह तो किराए की थी, सिर्फ इंटीरियर्स का पैसा दिया. तो 2 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिला कि नहीं मिला? अब ये एफओपीज 2 करोड़ रुपए इनकम के नाम पे जो कमा रहे हैं, इतना ही पीवीआर ने सीट्स की सप्लाई रखी हुई है. अंडरस्टैंडिंग? तो जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी कंट्री में वैसे वैसे इनकम बढ़ती जाएगी. अंडरस्टैंडिंग? या मैं फिर से लिख के दिखाऊं? याद है ना लास्ट लेक्चर? चलिए, तो सर अब ये क्या आ गया? अब बच्चों मैं यहाँ पे आपको पहले एक एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का अलग अलग कर्व जरा दिखाता हूं, तब आप इस बात को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे. आप अपनी कॉपी में एक कॉम्पोजिशन लिखिए चिल्ड्रन. इंटरैक्शन, नॉट इंटरसेक्शन, इंटरैक्शन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई and aggregate demand. Without investment. Without investment. I'll be drawing two so-called graphs, one for AS children and other for AD. And then we'll have a combined one. Be quick, be quick. Your aggregate supply is 45 degree, correct children? And aggregate demand ये रहा बच्चों. Everybody understood children? So सबसे पहले आप यहाँ पे 45 डिग्री का एक एंगल डिनोट करें जो ये चीज बताएगा एज इनकम एज सप्लाई. कहने का मतलब जैसे जैसे सप्लाई इंक्रीज होगी बच्चों, वैसे वैसे कंट्री में इनकम भी इंक्रीज होगी. इफ पीपल वांट मैं फिर से आपको लिख के दिखा दूंगा, याद नहीं आ रहा हो तो. आदित्य जी, अनन्या जी, अंकित जी, समृद्धि जी, याद है वो बात?
10,000 करोड़ के अगर मैंने गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस किए तो एफओपीज को इतना पैसा मिला होगा, वो बात अलग है, रेंट कम मिला, वेजेस ज्यादा मिला। चिल्ड्रन पक्का, कोई क्वेरी नहीं किसी की? कंफर्म? चलिए, क्विकली ड्रॉ दिस चिल्ड्रन, क्विकली, वेरी क्विक, वेरी क्विक, सबको याद होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज बार ए, और इसे आप क्या बोला करते थे चिल्ड्रन? कंजम्पशन एट जीरो इनकम। इट वाज नोन एज ऑटोनॉमस। इसके आगे का जितना होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज इंड्यूस्ड कंजम्पशन। दिस इज कॉल्ड एज वाई। आप ये भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू ए एस। क्विकली पुट इट। चलिए, तो जैसे बच्चों मैंने आपको मार्केट इक्विलिब्रियम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था, पहले एक बनाते थे डिचकियां डिमांड, फिर बनाते थे सप्लाई। आप भी डांस करना सीख जाएंगे। व्हाट इट क्लियर? तो यहाँ पे भी हमने बनाया है, बट यहाँ पे हमारा सप्लाई तो ऐसे ही बन रहा है, बट डिमांड क्या बच्चों ऑपोजिट बन रहा है? नो। तो एग्रीगेट डिमांड का स्लोप भी अपवर्ड राइजिंग ही होता है, क्योंकि ये एग्रीगेट डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड नहीं है। समझ में आ गई बात? चलिए, अब क्या करना है सर आपको? अब हमें कोलेशन गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, गठबंधन सरकार फॉर्म करनी है। तो ये गठबंधन सरकार कैसे फॉर्म होगी? लेट्स सी, लेट्स सी। सब लोग एक नया ग्राफ बनाएंगे, एक नया ग्राफ बनाएंगे। मजा नहीं है इस ग्राफ में, फिर से बनाएंगे। चलिए, सो यहाँ पे बच्चों हम इन ग्राफ्स में लिंक करेंगे अपना व्हाट इज कॉल्ड एज, पहले तो एग्रीगेट सप्लाई, जो कि 45 डिग्री का बाइसेक्टर है, मतलब सॉरी 90 डिग्री का बाइसेक्टर एंड 45 डिग्री का एंगल है। झटपट बना ले लोग, झटपट बना ले लोग चिल्ड्रन। ए एस इक्वल्स टू वाई, सबको समझ में आए? दिस इज वाई एक्सिस, ओरिजिन एक्स एक्सिस। प्लॉटिंग कर लेंगे ना आप लोग? लेफ्ट साइड पे आप लिखेंगे लंबा लंबा एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, और इधर एक्स एक्सिस मतलब वाई पे लिखेंगे, एक्स पे लिखेंगे नेशनल इनकम और जीडीपी या आउटपुट। और अब बनाएंगे बच्चों व्हाट इज कॉल्ड एज सो कॉल्ड कंजम्पशन। थोड़ा कुपोषित साबित हो गया ये, देखिए खाया पिया बनाते हैं, अब ठीक है। सी। अब एक प्रश्न आपके मन में आ गया है, बच्चे कहेंगे सर हमारे मन में कुछ नहीं आता, सर आप ही के मन में आता है, हमारा नाम लेके आप बोलते हैं। आया होगा आपके मन में। सर यहाँ आपने ए एस इक्वल्स टू वाई लिखा, तो यहाँ सी इक्वल्स टू एडी या एडी इक्वल्स टू सी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे अभी आई का आना बाकी है, आई का आना बाकी है, इसलिए मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। समझ में आ गया? अभी ये विदाउट इन्वेस्टमेंट चल रहा है, ऊपर लिखा था ना, थोड़ी देर में विद इन्वेस्टमेंट पढ़ाएंगे हौले हौले। पहले 2 डिजिट एडिशन विदाउट कैरी करने वाला, फिर कैरी करने वाला। समझ गए? झटपट बच्चों इसको बना लीजिए, और जहां से ये अंकल जी स्टार्ट हुए हैं, आई विल बी कॉलिंग इट एज induced consumption small a, and this is the intersection point children। और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को सर क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, अभी बस आप ड्रॉ करेंगे। आई मे कॉल इट एज इक्विलिब्रियम। बस बच्चों ये आपने समझ लिया ना, तो समझ लीजिए आपको पूरे चैप्टर का ब्रह्मास्त्र आज समझ में आ गया। बस इसी में खिलवाड़ है पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में यही खेलना है बस। दिस इज द होल सोल कंटेंट। तुरंत बच्चों इसको बना लीजिए आप वेरी क्विकली। चलिए, तो बच्चों कहानी कुछ ऐसी है कि इस पॉइंट के पहले आपको ऊपर कौन सा स्लोप नजर आ रहा है? कंजम्पशन। और नीचे कौन सा स्लोप नजर आ रहा है? 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 कुछ लोगों को इनकम नजर आ रहा है, कुछ को एएस नजर आ रहा है, सब अपने अपने में अर्जुन बने पड़े हैं, दोनों ही नजर आ रहा है। तो आप ये भी बोल सकते हैं एएस इक्वल्स टू वाई, बट अगर आपने इनकम बोला है तो आप मेरे सगे साथी हैं, और अगर एएस बोला है तो सौतेले साथी हैं। कोई बात नहीं, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं, अरे सर हमको तो नहीं आता, हे भगवान क्या हो गया।
अरे कोई बात नहीं भाई, गलती करोगे तभी सीखोगे। समझ में आ गया? तो क्यों इनकम 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 लोग फोकस कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ कंजम्पशन की बात है, यहाँ कमाई की बात है। भाई कितना कमा रहे हैं? डिम 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 डिम। कितना खर्च कर रहे हैं? डम 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 डम। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो बच्चों ई पॉइंट के पहले आप सो कॉल्ड खर्च तो ज्यादा कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, हैसियत नहीं है। ईएमआई पे खरीदा गया आईफोन, सिर्फ दोस्त की बर्थडे पार्टी में पिज्जा खाते हैं बस, अपना तो खिचड़ी से ही काम चला लेते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो चिल्ड्रन, योर कंजम्पशन इज मोर बट इनकम इज लेस। अर्थात डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री इज मोर बट इट्स सप्लाई इज लेस। तो लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं बट लोग उतना खरीद नहीं पा रहे। तो दोनों बातों से इसको समझना है। योर कंजम्पशन इज मोर बट आपका इनकम जो है वो कम है। तो क्या करेंगे सर, हम बताइए क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, आपको पास्ट सेविंग में से पैसा निकालना है या आपको सो कॉल्ड बोरो करना है। सर वो विजय माल्या के साथ एक दो बार हमको लोगों ने घूमते हुए देख लिया, तो कोई सर लैंड कर नहीं रहा है। कोई बात नहीं, पास्ट सेविंग से ही काम चला लीजिए। देयर आफ्टर चिल्ड्रन, देयर आफ्टर ये वाला सेगमेंट देखिए, नजर आ रहा है सबको ये वाला सेगमेंट? दिस सेगमेंट इज विजिबल चिल्ड्रन? कौन सी लाइन ऊपर नजर आ रही है? इनकम। और कौन सी नीचे? कंजम्पशन। पीपल हैव मोर मनी बट दे आर स्पेंडिंग कंजूस मक्खी चूस। समझ में आ गया? सर ये कंजूस मक्खी चूस होता क्या है? कंजूस मतलब माइजर, और मक्खी चूस मतलब किसी चाहे मक्खी गिर जाए अगर तो मक्खी निकाल के चूस के फेंक देता है। समझ में आ गया? MUX इक्वल्स टू PX। तो एग्रीगेट सप्लाई गुड्स बाजार में ज्यादा अवेलेबल हैं बट बायर्स उतने बाजार में नहीं है। तो दो बातें सीखते हैं आप यहां से। तो आपकी कमाई ज्यादा है बट आपका खर्चा उतना ज्यादा नहीं है। तो बच्चों जब कमाई कम थी और खर्चा ज्यादा था, वी हैड टू बोरो और वील बी विड्रॉइंग फ्रॉम आवर पास्ट सेविंग्स। बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, आवर इनकम इज मोर, हम भी रईस हैं एंड खर्चा हमारा कम हो रहा है। तो जो सेविंग्स आपकी नेगेटिव थी चिल्ड्रन, वो सेविंग्स अब आपकी क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी। खोपड़े में बात गई? पक्का? बहुत कुछ सिखाना है बच्चों, इसमें बहुत कुछ सिखाना है, बहुत मजा आएगा अभी उसको पढ़ने में आपको। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? इतनी कहानी समझ में आ गई? ये एक पर्सपेक्टिव है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का। व्हाट इज द सेकंड पर्सपेक्टिव? रेडी टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? ई पॉइंट के पहले चिल्ड्रन, पीपल आर having more demand but suppliers are able to sell less। तो कंट्री में इन्फ्लेशन होगा कि डिफ्लेशन होगा? इन्फ्लेशन। डिमांड इज मोर बट सप्लाई इज लेस। तो इस इन्फ्लेशन को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? वील हायर मोर पीपल, वील हायर मोर वर्कर्स, वील टेक मोर लैंड टू सेट अप द फैक्ट्री, we'll be borrowing more money to finance our projects in the business, and we'll be bringing more innovative ideas, more profitable ideas, और business करके goods और बनाएंगे ताकि मार्केट में जो शॉर्टेज है वो जल्दी से जल्दी कवर अप हो जाए। तो फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इन्फ्लेशन रहेगा, बट व्हेन दीज एफर्ट्स वुड बी टेकन, इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में चिल्ड्रन, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट लेवल विल इंक्रीज एंड सो इनकम विल ऑल्सो इंक्रीज। और वो तब तक करते रहेंगे जब तक इस पॉइंट पे आ नहीं जाते। तो मान लीजिए कि हम इस पॉइंट पे हैं, लाइन नजर आ रही है बच्चों सबको? चिल्ड्रन दिस लाइन इज विजिबल टू ऑल। हम इस पॉइंट पे हैं, मैं ड्रॉ भी कर देता हूं आपके लिए तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इट विल बी अ ब्लू लाइन चिल्ड्रन। चलिए, ये नजर आ रहा है सबको? चिल्ड्रन विजिबल? सो इस पॉइंट पे क्या नजर आ रहा है? डिमांड इज मोर, डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस। तो कंट्री में ये शॉर्टेज है, दिस इज द शॉर्टेज। ये जो मैं डार्कन कर रहा हूं पोर्शन, दिस इज द शॉर्टेज। इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए बिजनेस कम्युनिटी क्या करेगी? और रिसोर्सेज सेटअप करेगी, और फैक्ट्रीज लगाएगी, और पैसा लगाएगी बिजनेस में। और ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक बच्चों हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच नहीं जाते। बात समझ में आ गया? ये थ्योरी का एडवांस वर्जन है, अभी आपको इतनी आगे तक नहीं पढ़ना। आगे चलते हैं चिल्ड्रन। हेयर पीपल आर हैविंग मोर मनी इनकम, देखिए ये ऊपर है, बट दे आर विलिंग टू स्पेंड लेस। व्हाट दे आर डूइंग? दे आर सेविंग मनी, नालायक पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं। दूसरा एंगल लीजिए थ्योरी का, डिमांड इज लेस।
सप्लाई इज मोर, मार्केट में सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है. अगेन ड्रॉइंग अ ब्लू लाइन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस. नजर आ रहा है बच्चों? विजिबल टू एवरीबडी. This is the total supply of goods and services in the country and this is the demand, children. ये गैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेस सप्लाई. जब तक ये गुड्स बिक नहीं जाते तब तक हम आगे सेल नहीं करेंगे. तो हम क्या करेंगे? हम एम्प्लॉयमेंट कम कर देंगे लोगों का. हम फैक्ट्रीज जो लेट आउट जो किराए पे लिए हैं उनको सरेंडर कर देंगे. जो शॉप्स हमने किराए पे लिए हम उनको छोड़ के दुकान के बाहर स्टॉल लगा के सामान बेचेंगे. वर्कर्स को अनएम्प्लॉय कर देंगे बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं है. और ये कहानी तब तक चलती रहेगी जब तक हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच नहीं जाते. सो दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय जेएम कीन्स जस्ट टू एक्सप्लेन द पीपल एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, यू कैन से, कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का कॉज क्या है और उसको करेक्शन कैसे करना है. समझ में आ गई कहानी बच्चों? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, तो व्हेनसोएवर वी हैव मोर इनकम, सॉरी मोर कंजम्पशन एंड लेस इनकम, हमें पास्ट सेविंग से बोरो करना पड़ेगा. व्हेन वी हैव मोर इनकम एंड लेस कंजम्पशन वी विल बी एबल टू सेव. गॉट इट क्लियर? इस स्टेट ऑफ अफेयर्स में कंट्री में इन्फ्लेशन होगा. कंट्रोल करने के लिए हम और रिसोर्सेस सेटअप करेंगे. एंड इस स्टेट ऑफ अफेयर्स में चिल्ड्रन कंट्री में डिफ्लेशन होगा. अभी जो मैंने ब्लू दो परपेंडिकुलर्स बनाए थे ना, मैं उसको एक एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट बोल के कंपेयर करूंगा, तब अभी आगे पीछे जाके थ्योरी को समझेंगे. गॉट इट? तो प्लीज अपडेट दिस फास्ट. तो पीपल अंडरस्टूड द होल रिलेशनशिप चिल्ड्रन. चले आगे. चलिए, लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन, लेट्स कंटिन्यू फर्दर. भाई ये सबको समझ में आ गया ये इंटरसेक्ट कैसे करेगा और इसका क्या मतलब है बेसिकली. अभी आप कहेंगे सर एक नई लाइन यहाँ पे चली आई है. मैंने आपको सेविंग्स प्लस और माइनस किया था, इन्होंने सेविंग के लिए एक अलग से बना दिया स्लोप. इन्होंने मतलब पीपीटी में बना हुआ है. अभी आपको ये स्लोप भी बना के दिखाऊंगा, परेशान मत होइएगा जरा भी. ओके, just put this content children. X axis represents national income and Y axis represents aggregate supply and aggregate demand मत लिखिएगा. C is the positive function of Y. कहने का मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी बच्चों वैसे वैसे आपका कंजम्पशन बढ़ेगा. बट जो आप सोच रहे हैं वो है नहीं. आप ये सोच रहे हैं कि आपकी इनकम अगर डबल हो गई तो कंजम्पशन भी डबल हो गया. नहीं. इफ माई इनकम वॉज 10,000 एंड आई वॉज स्पेंडिंग 8,000, अगर मेरी इनकम 10 से 20 होती है तो मैं 8 का 16 नहीं खर्च करूंगा, बट 8 का 11-12 जरूर खर्च करूंगा. व्हाट इट? तो ये नहीं लिखा C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y. ये नहीं लिखा चेंज इन इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन एक्सपेंडिचर. ऐसा नहीं लिखा है. सिर्फ ये लिखा है C इज द पॉजिटिव फंक्शन ऑफ Y, which means as your income increases your consumption will increase. It may be equal to increase in income, it may be less, and sometimes it may be more even. OB is the minimum level जिसको हम बार A बोल रहे थे. इंटरसेक्शन पॉइंट को जो हमने इक्विलिब्रियम लिखा था इसको यहाँ पे बोला गया है व्हाट? ब्रेक इवन पॉइंट. क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कंट्री की बात हो रही है इसलिए. और ये वो पॉइंट है जहां पे सारे के सारे एफओपीज को फर्दर एम्प्लॉय या डिप्लॉय करने का सोचा नहीं जाएगा. बट यहां तक पहुंचने के लिए नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे एम्प्लॉइंग डिप्लॉइंग चलती रहती है. समझ गए बात को? पक्का? एनी पॉइंट प्रायर M या प्रायर F भी आप बोल सकते हैं, मींस कि आपकी सेविंग नेगेटिव है बिकॉज खर्चा ज्यादा और कमाई कम. और F पॉइंट के आगे योर अर्निंग इज मोर एंड कंजम्पशन इज लेस, तो योर सेविंग वुड बी पॉजिटिव. समझ गए बात को? पक्का? कॉपी द कंटेंट फास्ट. व्हाट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? सर प्लीज. कान पक गया सर सुन के, फिर मत बताइएगा, मैं बताऊंगा. Whatsoever is spent on day-to-day living for purchase of goods and services by household, इसे भी कंजम्पशन बोलते हैं. थोड़ी डेफिनेशन और आगे बढ़ाऊंगा मैं. If the money is spent by businessmen on buying raw material for the purpose of processing in the factory, इसे भी कंजम्पशन बोलते हैं. Businessmen paying salary to the employees, ये भी कंजम्पशन है. तो सर गवर्नमेंट का भी बोल दीजिए. वो मैं नहीं बोल सकता बिकॉज कीन साहब की थ्योरी 2 सेक्टर मॉडल है. ना यहाँ पे फॉरेन सेक्टर आएगा, दैट इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ना यहाँ पे गवर्नमेंट आएगी. दैट कंजम्पशन विच इज डन व्हेन द इनकम इज 0 इज नोन एज ऑटोनोमस
और उसके बाद जब कमाई करेंगे तो वैसे वैसे खर्चा भी बढ़ेगा. इट इज नोन एज इंड्यूस्ड कंजम्पशन. फंडामेंटल लॉजिक इज रिटन. तो सो कॉल ये आप पहले लिख चुके हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है. अगेन चिल्ड्रन सेम चीज, डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम. इंड्यूस्ड हो गया. विदाउट इनकम वी आर स्पेंडिंग, इट इज ऑटोनोमस. चलिए ये क्या है सर? इसके लिए बच्चों मैं कुछ लिख के आपको दिखाऊंगा, तब आप बेटर समझेंगे. प्लीज पुट द हेडिंग इन योर कॉपीज. कॉन्सेप्ट ऑफ intensity, that is mentality of consumption and saving. In case of income being constant, in case of income changes. Done children? Should I start? चलिए. The first and foremost concept is APC children. Then we have what is called as APS. Then we have children MPC, and we have MPS. बच्चे कहेंगे सर ये होता क्या है? बहुत सिंपल सी बात है. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. आप अपनी इनकम का कितना पार्ट कमाते हैं, उसमें से खर्च कितना होता है चिल्ड्रन, दैट इज नोन एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एंड व्हाट पार्ट ऑफ इनकम you do not happen to spend, it is known as average propensity to save. आप 10,000 रुपीज कमा रहे हैं, उसमें से 8,000 खर्च कर दे रहे हैं. 80% is your mentality to spend children. Average propensity to consume इसी को बोलते हैं. 20% आपने खर्च नहीं किया, आपने बचा लिया, इसी को बोलते हैं mentality to save. तो propensity could be called as intensity, could be called as attitude, could be called as mentality. समझ में आ गई बच्चों बात? अगर आपकी इनकम चेंज होगी चिल्ड्रन, तो डेफिनेट सी बात है आपका खर्चा थोड़ा बहुत चेंज होगा ही होगा. इनकम के चेंज होने से आपके कंजम्पशन पैटर्न में जो चेंज आया, दैट इज नोन एज डिफरेंस. दैट इज नोन एज डिफरेंस. 11th क्लास में बात बताई थी मैंने आपको, इकोनॉमिक्स में डिफरेंस इज प्रोफेशनली टेक्निकली कॉल्ड एज मार्जिनल. सो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. व्हाटसोएवर मनी वी अर्न इज नोन एज इनकम. उसमें से जो पार्ट आप खर्च कर देते हैं बच्चों, दैट इज नोन एज व्हाट इज कॉल्ड एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. जो पार्ट आप खर्च नहीं करते, दैट इज नोन एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इनकम के चेंज होने से जो हमारे एक्सपेंडिचर पैटर्न में चेंज आया, इट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. और इनकम के चेंज होने से हमारे सेविंग पैटर्न में जो चेंज आया, इट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. इतनी बात सबको समझ में आ गई? पक्का? कंफर्म? तो 2 लाइन का टेक्स्ट यहां पे मैं और लिखूंगा. राइट डाउन. पार्ट ऑफ द
income spent on consumption. Part of the income spent on consumption. APS, part of the income not spent that is saved. Part of the changed income spent on consumption. Part of the changed income not so-called spent, that is saved. Let us say income is 100, 200, 300. 100 रुपीज आप कमा रहे हैं बच्चों और खर्च कर रहे हैं मान लीजिए 80, तो सेव कितना करेंगे चलन? वेरी गुड। 200 कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं 120 और सेव कर रहे हैं 80। 300 कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं 180 और सेव कर रहे हैं 120। पूरी कहानी समझ में आ गई? पक्का? चलिए बच्चों, तो लेट्स राइट समथिंग मोर टू दिस। तैयार हैं सब लोग? एपीसी का बच्चों फॉर्मूला लिखेंगे आप, कॉल्ड एज जितना पैसा आपने अपनी कमाई का खर्च कर दिया, इट इज C divided by Y. This is S divided by Y. C stands for consumption and Y stands for income. S stands for saving and Y stands for income. MPC क्या होता है सर? जितना आपका कंजम्पशन में चेंज आया ड्यू टू चेंज इन इनकम। MPS क्या होता है सर? जितना आपका सेविंग में चेंज आया ड्यू टू चेंज इन इनकम। झटपट इतना कॉम्पोजिशन आप लिखें, फिर बहुत मजेदार चीज मैं आपको बताने वाला हूं। वेरी क्विकली चलन, वेरी क्विकली पुट दिस। So children, I'll be doing certain calculations of so-called APC and APS. बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। Today we won't be taking up what is called as MPS and MPC. We'll be taking up only APS and APC. वो भी कंप्लीट नहीं, एक लॉजिक इसका बच जाएगा। आपको आज से पॉजिटिव पॉजिटिव पढ़ाऊंगा मैं। रेडी? रेडी चलन? चलिए, 80 आपने खर्च कर दिया आउट ऑफ 100, तो व्हाट इज 80 अपॉन 100 चिल्ड्रन? 0.8। 20 आपने सेव कर लिया, तो व्हाट इज 20 अपॉन 100? 0.2। सर इन दोनों का टोटल तो 1 आ गया, हमेशा 1 आएगा, हमेशा। 120 out of 200 is spent, 0.6, and 80 out of 200 is saved. How much children? 0.4. Again ये टोटल भी कितना आ जाएगा? 1. 180 out of 300 is spent children. So this is 0.6 again and 0.4 again. टोटल क्या आएगा? 1. समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? कोई डाउट किसी को? Confirm? So that part of income which is spent, I repeat, that part of income which is spent is known as APC, which is saved but not spent is known as APS. सर चेंज ये अगले लेक्चर का टॉपिक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई बच्चों?
एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपको एक कॉम्पोजिशन और समझ में आ जाएगा। चलिए, कुछ ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं बच्चों जो सो कॉल्ड पैसे कमाते तो हैं, लेट अस से 400, और पूरा का पूरा 400 खर्च कर दिया। हाउ मच इज लेफ्ट? 0। तो बच्चों 400 अपॉन 400 क्या होगा? 1। और ये क्या हो जाएगा? 0। तो 1 एपीसी का मतलब पूरे कमाई को खर्च कर दिया गया, बचाया कुछ भी नहीं गया। 0 एपीएस का मतलब पूरी कमाई खर्च हो गई, बचाया कुछ भी नहीं गया। सर आप सेम चीज बोल रहे हैं, तो सेम है तो सेम ही तो बोलूंगा। अमिताभ बच्चन को ऐश्वर्या राय बच्चन थोड़ा बोल दूंगा मैं। समझ में आ गया? तो इफ एपीसी इज 1, ऑल अर्निंग्स हैव बीन स्पेंट। तो आपके स्कूल में आपका कोई फ्रेंड 100 रुपए लेके आया था, नालायक ने पूरे पैसे खर्च कर दिए, तो आप क्या बोलेंगे? तुम्हारा एपीसी 1 हो गया है। या मम्मी आपसे पूछे 100 रुपीज दिए थे, क्या किया? एपीसी 1 हो गया। फिर 1 मिलेगा आपको वहां से भी कायदे से, 1 स्लैब। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो 500 कमा रहे हैं, बहुत कंजूस टाइप के, नहीं मेरी तरह नहीं, और वो पूरा का पूरा बचा लेते हैं। तो इन लोगों का एपीसी कितना होगा चिल्ड्रन? और एपीएस क्या होगा? 1। तो अगर आपने पूरी इनकम को खर्च कर दिया, योर एपीसी वुड बी 1 और एपीएस 0। पूरा बचा लिया, योर एपीएस वुड बी 1 एंड एपीसी 0। इतना समझ में आ गया? सर और कोई प्रजाति? हाँ हाँ हाँ, और भी प्रजाति है, परेशान मत होइए। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, 700 खर्च कर रहे हैं, सॉरी कमा रहे हैं, और खर्च कर रहे हैं चिल्ड्रन 770। देयर सेविंग्स आर हाउ मच? सेविंग्स इतनी हो जाएंगी, 700 कमा के 770 खर्च कर रहे हैं। तो इनका जो एपीएस होगा चिल्ड्रन, वो माइनस होगा कि नहीं होगा? एपीएस माइनस होगा, सॉरी माइनस वहां पे लिखना था, यहां लिख गया गलती से, सॉरी चिल्ड्रन। देयर एपीसी वुड बी मोर देन 1, और एपीएस जो होगा दैट वुड बी -0.1। तो अगर आपके कोई जानने वाले लोग ऐसे हैं जो अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करते हैं, तो आप बोलिएगा मम्मी को, उनसे बात मत किया करिए। बड़े सो कॉल्ड बर्बाद टाइप के लोग हैं, दे स्पेंड मोर मनी व्हाट दे अर्न, बोरो किए रहते हैं हमेशा। मम्मी कहेंगी सीधे सीधे बताओ क्या कहना चाहते हो? तो आप कहिएगा उनका एपीसी जो है वो मोर देन 1 हो चुका है, और उनका एपीएस जो है वो नेगेटिव जा रहा है। तो नेगेटिव एपीएस का मतलब आवारा टाइप के लोग, ज्यादा खर्चा करते हैं हैसियत से ऊपर। अंडरस्टूड? और एपीसी 1 से ज्यादा भी वैसे ही लोग होते हैं। खोपड़े में बात गई? तो बोला तो था नेगेटिव वाला कल कराने के लिए अगले लेक्चर में, बट कोई बात नहीं, आज ही हो गया, अच्छी बात है। सबको समझ में आ गई बात? चलो सर ऐसा नहीं कर सकते, जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा बचा लें। चोर लोग ऐसा ही करते हैं, जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा बचा है। तो चोरों का जो एपीएस होता है वो 1 से ज्यादा हो जाता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? कंफर्म? पक्का? एमपीसी एमपीएस अगले लेक्चर में ज्ञान देंगे। तो जस्ट अ सुपर स्मॉल रिविजन चिल्ड्रन। 100 200 सो कॉल्ड जितना भी आप कमा रहे हैं बच्चों, if your expenditure is less, your APC will always be positive, 1 से कम ही रहेगा। APS भी पॉजिटिव है, 1 से कम ही रहेगा। दोनों का टोटल हमेशा 1 ही आएगा। आपने जितना कमाया पूरा खर्च कर दिया, your APC would be 1 and APS is 0। जितना कमाया पूरा बचा लिया, APC 1 हो जाएगा और APC 0। जितना कमाया उससे ज्यादा खर्च किया, APC will be मोर देन 1, एपीएस नेगेटिव हो जाएगा। कहां पे? एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला नेगेटिव देगा नहीं आपको, क्योंकि फॉर्मूले में आपने क्या लिखा है, सॉरी फॉर्मूले में क्या लिखा है, सी अपॉन वाई। तो सी में तो आप लिखेंगे 770, वो तो मैंने माइनस इसलिए लिख दिया ताकि आप सो कॉल्ड ये आंसर मेरे को ठीक से दे दें। चलिए इसको ठीक कर देता हूं, अगर आपको बुरा लगा क्षमा प्रार्थी हूं इसके लिए। खुश? हैप्पी? हैप्पी रहना चाहिए जीवन में, सैड तो मैड लोग भी हो जाते हैं कभी कभी। चलिए, तो 700 खर्च किए बच्चों, सॉरी कमाए, और खर्च कितना किया? 770। तो ये 70 आएगा ना, ये तो कभी माइनस में होगा ही नहीं, तो मैथमेटिकली वो बोलना गलत हो जाता मेरा, मैथमेटिकली वो गलत हो जाता। बट ये तो मैथमेटिकली आएगा ही माइनस में, तो इसलिए इसको माइनस बोलना ठीक है, बट इसको माइनस नहीं बोल सकते। ये 1 से ज्यादा अगर आ रहा है तो माइनस ही समझ लीजिए।
1 से ज्यादा आ रहा है तो उसको आप माइनस ही समझ लीजिए। एग्जैक्ट, समझ में आ गया? तो वेन सो एवर वी स्पेंड लेस देन व्हाट वी अर्न, आपका एपीसी 1 से कम होगा, एपीएस भी 1 से कम होगा। जितना कमाया पूरा खर्च कर दिया, एपीसी 1, एपीएस 0। जितना कमाया पूरा बचा लिया, एपीएस 1, एपीसी 0। जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, एपीसी 1 से ज्यादा और एपीएस नेगेटिव। थोड़ा सा पीछे आते हैं, अगली क्लास में फिर आगे जाएंगे। अभी हमने एएस और एडी को इंटरसेक्ट किया था चिल्ड्रन, माइनस सेविंग जहां पे थी, तो आप बोलेंगे कि वो आपका सो कॉल्ड एपीएस था। ई के पहले एपीएस था माइनस में, और जो ई के बाद वाले पॉइंट्स थे वो ये थे। अभी इनको वहां पे भी एक्सप्रेस करेंगे हम जाके। समझ में आ गया? तो अभी सीमेंट और बालू मिक्स कर लिया, फिर प्लास्टर करेंगे जाके। तो सबको समझ में आ गया बच्चों? एपीसी एपीएस क्या होता है? कमाई का हिस्सा जो खर्च कर दिया वो एपीसी, आलू पकौड़ी कचौड़ी खाएंगे। समझ में आ गया? और एपीएस सादा जीवन उच्च विचार बचत में विश्वास। समझ गया सब लोग? चलिए, जय माता दी।